अगर कोई मैन किसी वुमेन की मोडेस्टी को भंग करता है, मतलब किसी की लज्जा को या उनकी जो रिस्पेक्ट होती है, कोई मैन जो है वुमेन की रिस्पेक्ट को भंग करता है या उनकी इंसल्ट करता है, तो ऐसे केस के अंदर कौन सा सेक्शन अप्लाई होना चाहिए? या फिर कोई अगर मैन जो है किसी लड़की को या किसी वुमेन को स्टॉक कर रहा है या वॉच कर रहा है या उनको फॉलो कर रहा है, तो ऐसे केस के अंदर एक मैन के ऊपर कौन सा सेक्शन अप्लाई होगा? या फिर अगर कोई मैन जो है प्राइवेटली किसी वुमेन की या किसी लड़की की पिक लेता है या फिर उसे कैप्चर करता है, उनको वॉच करता है, तो ऐसे केस के अंदर उस मैन के ऊपर, उस पर्टिकुलर आदमी के ऊपर कौन सा सेक्शन अप्लाई होना चाहिए हमारे आईपीसी के अंदर? तो आज हम इस वीडियो के अंदर इन सारे टॉपिक्स के रिगार्डिंग बात करेंगे और विद केस लॉज हम बात करेंगे। मेरा नाम है आयुष, आप देख रहे हैं स्मार्ट एंड लीगल गाइडेंस। तो सबसे पहले हमारा जो सेक्शन होता है आईपीसी का टॉपिक है चैप्टर नंबर 16 के अंदर ऑफेंसेस अगेंस्ट बॉडी। जो हमारा सेक्शन जो है 377 तक कवर होता है, सेक्शन 299 से 377 तक कवर होता है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, जो हमने इससे पिछली वीडियोस के अंदर पढ़ा था, सेक्शन 349, 350, 351, जिसमें फोर्स और असॉल्ट और क्रिमिनल फोर्स के बारे में हमने पढ़ा था। जब मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि ये जो दो टॉपिक है हमारे क्रिमिनल फोर्स का सेक्शन 350 में और जो असॉल्ट है सेक्शन 351 के अंदर, ये दो जो टॉपिक है हमारे सेक्शन 354 में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और उनको समझना उस वीडियो के अंदर इंपॉर्टेंट होगा आज की इस वीडियो के अंदर। क्योंकि जो हमारा सेक्शन 354 है ये पर्टिकुलरली बेस्ड है सिर्फ फोर्स और क्रिमिनल फोर्स को ज्वाइन करके। तो इसका मतलब क्या होता है आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे और जो अमेंडमेंट्स हुई है विद केस लॉज इस वीडियो के अंदर हम समझेंगे। सबसे पहले हमारा आता है सेक्शन 354, जो बात क्या करता है। इतनी वीडियो अभी हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था, कोई मैन जो है अगर लेडी के साथ कुछ ऑफेंस करता है तो सेक्शन 354 का चार्ज उसके अंदर लगेगा, लेकिन कब कब लगेगा? कुछ सर्कमस्टांसेस होंगी जो उस पर्टिकुलर सर्कमस्टांसेस के ऊपर हमें समझना है। सबसे पहले जो जनरल रूल है आईपीसी के अंदर वो क्या कहता है, सेक्शन 354 के अंदर क्या कहता है? व्हेन एनी मैन कमिट्स एनी असॉल्ट और क्रिमिनल फोर्स टू आउटरेज द मोडेस्टी ऑफ अ वुमेन। अब इसके अंदर बात कर रखी है, अगर कोई भी आदमी जो है वो कमिट कर रहा है या तो असॉल्ट सेक्शन 350 वाला या फिर 351 वाला और क्रिमिनल फोर्स सेक्शन 350 वाला, अगर ये दोनों कोई भी ऑफेंस या तो असॉल्ट या क्रिमिनल फोर्स अगर कोई भी आदमी करता है एक वुमेन के अगेंस्ट, और वो भी किस इंटेंशन से? टू आउटरेज द मोडेस्टी ऑफ द वुमेन। आउटरेज द मोडेस्टी ऑफ द वुमेन, एक वुमेन की जो लज्जा है या उसकी रिस्पेक्ट है उसको भंग करने के लिए। तो ऐसे केस के अंदर दैट मैन इज लायबल अंडर सेक्शन 354। अब यहां पे जो है सिर्फ और सिर्फ विक्टिम कौन होगी? एक वुमेन। ये क्योंकि जो पर्टिकुलर सेक्शन है 354 ये वुमेन के डिफेंस के लिए बनाया गया है, तो इसके अंदर सिर्फ विक्टिम जो है सिर्फ वुमेन को बताया गया है कि अगर कोई भी ऑफेंस जो है एक वुमेन के अगेंस्ट हो रहा है, भले मैन के रिगार्डिंग या कोई वुमेन के रिगार्डिंग, अगर कोई भी डिफेंड जो क्रिमिनल है यानी कि जिसने ये ऑफेंस करा है, भले ही वो मैन है या वुमेन है, उन दोनों में से किसी ने भी करा हो, लेकिन इसके अंदर विक्टिम कौन है? अगेंस्ट द वुमेन। तो वुमेन के खिलाफ ही ऑफेंस हो रहा है, तो इस ऑफेंस के अंदर सेक्शन 354 के अंदर वो बंदा पर्टिकुलर लायबल होगा। अब इसके अंदर पनिशमेंट कितनी बता रखी है? सिर्फ एक सेक्शन 354 के अंदर वो हमें बता रखी है 1 साल मिनिमम इंप्रिजमेंट मिलेगी, मैक्सिमम 5 साल तक की इंप्रिजमेंट हो सकती है। अब इसके अंदर दो केस लॉज भी हैं कि इसके अंदर एक रूपन देओल बजाज वर्सेस केपीएस गिल। अब ये बहुत ज्यादा पॉपुलर पर्सनैलिटी का केस लॉ है। इसके अंदर जो रूपम देओल बजाज है ये एक आईएएस ऑफिसर लेडी थी और जो केपीएस गिल है और ये जो है उस टाइम पे कांग्रेस स्पोर्ट्स मिनिस्टर थे। अब इस केस के अंदर भी ये जो केपीएस गिल है ये सेक्शन 354 के अंदर लायबल इनको ठहराया गया था, क्योंकि इसके अंदर ऐसी सर्कमस्टांसेस प्रूव हुई थी कोर्ट के अंदर जिसके अंदर जो सेक्शन 354 के अंदर डिफाइन करी हुई है कि अगर कोई भी मैन जो है कोई भी कमिट कर रहा है असॉल्ट या क्रिमिनल फोर्स अगेंस्ट द मोडेस्टी, आउटरेज द मोडेस्टी ऑफ अ वुमेन। वुमेन यहां पे कौन है? रूपम देओल बजाज, जो एक आईएएस ऑफिसर लेडी थी। इसीलिए एक केस लॉ है इस टॉपिक के रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट है। एक और केस लॉ आता है स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस मेजर सिंह, AIR 1962, सुप्रीम कोर्ट का केस है। अब इस केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने एक पर्टिकुलर डिफाइन कर दिया, कहते हैं यहां पे वुमेन जो बात कर रखी है, अब वुमेन कौन सी एज की होगी? कोई एज डिफाइन करी हुई है? सुप्रीम कोर्ट ने इस केस लॉ के अंदर इस केस लॉ की मदद से बोला कि जो हमारा सेक्शन 354 है उसके अंदर जो वर्ड है वुमेन, अब वुमेन जो कोई भी एज की हो सकती है, कोई 1 साल की बच्ची क्यों ना हो, चाहे 80 साल की एक लेडी क्यों ना हो, तो कोई भी एज की वुमेन लेडी के साथ अगर कोई भी मैन जो है वो कमिट कर रहा है असॉल्ट या क्रिमिनल फोर्स, वो सेक्शन उसके ऊपर वो लायबल होगा अंडर सेक्शन 354 और उसके ऊपर चार्ज लगेगा सेक्शन 354 का, भले ही कोई भी उम्र की लेडी हो। क्योंकि इस केस के अंदर एक आदमी ने
3 या 4 साल की बच्चे के साथ उसने ऐसा सेक्शन 354 वाला ऑफेंस कमिट करा था। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस केस लॉ के रिगार्डिंग वुमेन की डेफिनेशन को डिफाइन करा था। अब जो है बहुत इंपॉर्टेंट हमारा टॉपिक आता है, जब हमारा दामिनी का एक रेप केस हुआ था, तो इसी वजह से 2013 के अंदर 354A, B, C और D को ऐड करा गया था। दोबारा मैं बात बोलूंगा, सेक्शन 354A, B, C, D दामिनी रेप केस के बाद ऐड करे गए थे 2013 के अंदर। तो ये भी एक हमारा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन होगा कि सेक्शन 354A, B, C, D को कब ऐड करा गया था, दामिनी रेप केस के बाद 2013 के अंदर। तो अब ये बताते क्या है और इसके रिगार्डिंग जो इंपॉर्टेंट एक केस लॉ भी है वो भी हम डिस्कस करेंगे, जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आता ही आता है हर बारी। अब जो आपको जैसे कि बोर्ड के अंदर मैं आपको लिख के बताता हूं, ये थोड़ा आपको हॉट स्पॉट लगता होगा, इसीलिए मैं वीडियो के साइड में एक पर्टिकुलर एक पट्टी लगाता हूं, एक टॉपिक कैप्शन में रखता हूं, कि जिससे कि जो बोर्ड के अंदर लिखा होता है वो आपको कैप्शन के अंदर, इस वीडियो के कैप्शन के अंदर भी आपको शो होगा, ताकि अगर किसी को बोर्ड के अंदर ढंग से समझ ना आए तो मैं इसीलिए कैप्शन के अंदर वो सारी की सारी बोर्ड की बात लिख के दे देता हूं, जैसे कि आपको क्लियरली समझ में आए। तो इसके अंदर सेक्शन 354A हमें क्या बताता है कि एनी पर्सन मेक्स फिजिकल कॉन्टैक्ट और डिमांड और रिक्वेस्ट और पासेस एन सेक्सुअल कमेंट, तो ऐसे केस के अंदर दैट पर्सन इज लायबल अंडर सेक्शन 354A। अब इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट जो बात है जो हमें समझनी है, बेरक अगर आप रीड करेंगे तो थोड़ा सा आपको कंफ्यूजिंग लगेगा, लेकिन मैं आपको एक इजी लैंग्वेज में बता रहा हूं। सेक्शन 354 के अंदर बोल रहा है कि अगर कोई भी बंदा हो, वो जो है या तो फिजिकल कांटेक्ट बनाना चाहता हो किसी वुमेन के साथ, या फिर डिमांड कर रहा हो सेक्सुअल डिजायर की, या फिर रिक्वेस्ट कर रहा हो सेक्सुअल फेवर की, या फिर ऐसे कमेंट्स पास कर रहा है जो सेक्सुअल कमेंट्स पास कर रहा है किसी वुमेन को, तो ऐसे केस के अंदर वो बंदे को सेक्शन 354A का चार्ज लगाया जाएगा। अब इसके अंदर बात क्या है, एक इंपॉर्टेंट बात है, अगर कोई भी बंदा जो फिजिकल कांटेक्ट कर रहा है या फिर डिमांड कर रहा है या रिक्वेस्ट कर रहा है सेक्सुअल डिजायर की, तो ऐसे केस के अंदर उसको 354A का तो चार्ज लगेगा। इसके अंदर पनिशमेंट उसको मिलेगी 3 साल तक की। लेकिन अगर जो है कोई भी बंदा सेक्सुअल कमेंट पास कर रहा है तो उस केस के अंदर उसको सजा थोड़ी कम मिलेगी, 1 साल तक की। ये इसके अंदर बेरक के अंदर हमारे को लैंग्वेज बता रखी है, तो थोड़ी सी कंफ्यूजिंग लगेगी। अब इसके अंदर मैं आपको एक केस लॉ बताऊंगा जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट केस लॉ है, और हमारे राजस्थान के जो पेपर आया था, एमपी का पेपर आया था, उसके अंदर भी एक केस लॉ पूरा डायरेक्ट पूछा गया है कि विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, AIR 1997 सुप्रीम कोर्ट का एक केस लॉ है, वो किसके रिगार्डिंग है। तो इसका आंसर था जो सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस। इसका आंसर ये था कि ये जो इंपॉर्टेंट विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान AIR 1997 सुप्रीम कोर्ट का जो केस लॉ है, ये हमारा सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस के रिगार्डिंग जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और सेक्शन 354 के अंदर हमें इसको पढ़ना जरूरी है। अब आगे हमारा सेक्शन आता है 354B। इसके अंदर ये भी थोड़ा सा मिलता जुलता ही है कि एनी मैन यूजेस क्रिमिनल फोर्स और असॉल्ट टू आउटरेज द मॉडेस्टी ऑफ द वुमेन, तो उसके अंदर भी सेक्शन 354 का चार्ज उस पर्सन के ऊपर लगाया जाएगा। अब इसके अंदर पनिशमेंट कितनी मिलेगी, मिनिमम तो 3 साल तक की इंप्रिजमेंट जेल होगी, मैक्सिमम कहां तक जाएगी, 7 साल तक। अब इसके अंदर सेक्शन 354C भी थोड़ा सा मिलता जुलता ही है। इसमें इन चारों सेक्शन के अंदर थोड़ा सा डिफरेंस है, लेकिन वो जो डिफरेंस है उसी के हमारे को नंबर गेन होंगे अगर हमारा कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होगा। अगर एक एक बात को आपको 5 मिनट लगेंगे, अगर आपने ये कॉन्सेप्ट अगर पूरी वीडियो देख के समझ लिया, आपके दिमाग में बैठ जाएगा कि अगर जो है कोई बंदा जो है फिजिकल कांटेक्ट की डिमांड कर रहा है, सेक्शन 354A, अगर सेक्सुअल असॉल्ट या क्रिमिनल फोर्स डिमांड कर रहा है, सेक्शन 354B। 354C के अंदर क्या बात आ रही है, एनी मैन हु वॉचेस कैप्चर्स द इमेज ऑफ अ वुमेन अंडर द प्राइवेट रूम, या फिर कोई भी ट्रायल रूम या चेंजिंग रूम के अंदर अगर कोई भी मैन पर्सन जो है वो किसी वुमेन की फोटो लेता है या वॉच करता है या उसे सीक्रेटली वॉच करता है या कोई वेबकैम लगा देता है, तो ऐसे केस के अंदर उस पर सेक्शन 354C का चार्ज लगेगा। ऐसे केस के अंदर अगर कोई बंदा एक बारी पकड़ा गया है, उसने एक बारी गलती करी है और इसको एक बारी सजा हो रही है, तो मैक्सिमम कितनी सजा मिलेगी, 1 साल से 3 साल तक की कोर्ट जैसे सजा सुना सकता है। लेकिन अगर ये बंदा दोबारा यही ऑफेंस करते हुए पकड़ा जाता है तो ऐसे केस के अंदर कितना चार्ज लगेगा, 3 साल मिनिमम, मैक्सिमम 7 साल तक की सजा कोर्ट जो है इसको देगा, एज पर द डिस्क्रिप्शन ऑफ द कोर्ट। कोर्ट जितना सक्षम समझता है इस केस के पर्टिकुलर केस के रिगार्डिंग इस बंदे पे इतना चार्ज लगना चाहिए, कोर्ट उतना चार्ज देगा। तो ऐसे आज की वीडियो का हमारा आखिरी सेक्शन 354D। अब इस केस के अंदर बता रखा है एनी मैन डू स्टॉकिंग ऑफ अ वुमेन। स्टॉकिंग का मतलब आप लोग सभी जानते होंगे कि किसी बंदे को फॉलो करना, उसकी हरकतें को फॉलो करना, ये कहां जाता है, कहां बैठता है, कहां पे इनका ऑफिस है, एक्सेट्रा। तो ऐसे केस के अंदर अगर कोई मैन किसी वुमेन को फॉलो करता है, वॉच करता है, उसके एक्टिविटीज को फॉलो करता है, पीछा करता है और विद गलत इंटेंशन, रॉन्ग इंटेंशन है, तो ऐसे केस के अंदर सेक्शन 354D का
उस पर्सन के ऊपर चार्ज लगेगा और इसके अंदर सजा कितनी मिलेगी? एक बार अगर कोई बंदा करते हुए पकड़ा जाता है 3 साल तक की सजा मिलेगी। दूसरी बार अगर कोई बंदा ऐसा काम करते हुए पकड़ा जाता है तो 5 साल तक की चार्ज उसके ऊपर लगेगा। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए कि इसके अंदर जो सेक्शन 354D है, अब इसके अंदर एक्सेप्शंस भी होनी चाहिए कि अगर कोई पुलिस ऑफिसर अपनी ड्यूटी पे है, उसको इसलिए अपॉइंट करा गया है कि इस लड़की का आपको पीछा करना है, या तो ये क्रिमिनल है या फिर इस लड़की की जान को खतरा है, तो इसकी एक्टिविटीज को फॉलो करो। ये कॉलेज किस टाइम जाते हैं, किस टाइम क्या करते हैं, क्या नहीं। तो ऐसे केस के अंदर क्या पुलिस ऑफिसर पे ये चार्ज लगेगा? बिल्कुल भी नहीं लगेगा, क्योंकि इसको अथॉरिटी है, पुलिस ऑफिसर को अथॉरिटी दी गई है स्टॉक करने की। तो ऐसे केस के अंदर सेक्शन 354D उस पुलिस ऑफिसर पे नहीं लगेगा, ये सेक्शन में आ गया। दूसरी बात, अगर ऐसे तरीके से पीछा करा जा रहा है जो लॉफुल तरीके से जस्टिफाइबल हो, तो ऐसे केस के अंदर भी सेक्शन 354 उस बंदे के ऊपर नहीं लगेगा। तीसरी बात, अगर कोई भी बंदा जो है स्टॉकिंग तो कर रहा है लेकिन वो जो लॉफुल तरीके से अलाउड करा गया हो, कोर्ट के अंदर ये प्रूव हो गया हो कि मेरे को तो परमिशन मिली हुई थी स्टॉक करने की, इसलिए मैं कर रहा था, क्योंकि उस लड़की को जान का खतरा था या उस लड़की का कोई क्रिमिनल ऑफेंस के अंदर इन्वॉल्वमेंट है या नहीं है, ये पीछा मेरे को पता करना था, तो ऐसे केस के अंदर भी उस बंदे पे सेक्शन 354D का चार्ज नहीं लगेगा। अब मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये सारे के सारे बातें समझ में आई होंगी, लेकिन एक और मैं एक बात बताना चाहूंगा कि ये जो सेक्शन 354 है, इसको हम सेक्शन 509 के साथ भी पढ़ेंगे। अब सेक्शन मैंने इसके अंदर आपको इसलिए बोर्ड के अंदर नहीं लिखा है, वो आपको एक कैप्शन के अंदर वीडियो के प्रोवाइड हो जाएगा। तो सेक्शन 509 हम कैसे पढ़ सकते हैं? थोड़ा आप अपना दिमाग को ब्रॉड करके सोचेंगे, बेरक की लैंग्वेज पढ़ेंगे, तो सेक्शन 509 हमारे को बताता है कि अगर कोई भी मैन इंसल्ट करता है किसी वुमेन को टू आउटरेज द मोडेस्टी ऑफ द वुमेन, तो ऐसे केस के अंदर उस बंदे को 509 की सजा लगेगी आईपीसी के अकॉर्डिंग। अब इसके अंदर मैंने वर्ड आपको बताया है, टू कमिट असॉल्ट या क्रिमिनल फोर्स कर रहा है टू आउटरेज द मोडेस्टी ऑफ द वुमेन। अब 509 के अंदर लिखा हुआ इंसल्ट, अब यहां पे इंसल्ट और आउटरेज द मोडेस्टी ऑफ द वुमेन, ये बहुत डिफरेंस आ जाता है। तो इसी केस के अंदर अगर कोई इलिस्ट्रेशन आ गया तो आपको इन वर्ड्स के ऊपर ध्यान देना है कि बंदा इंसल्ट कर रहा है या लज्जा को भंग करने के लिए ऑफेंस कर रहा है। अगर उस वुमेन की लज्जा को, उसकी रिस्पेक्ट को भंग करना चाहता है, तो ऐसे केस के अंदर सेक्शन 354 लगेगा। और अगर बंदे की इंटेंशन है कि मुझे इंसल्ट करना है, मतलब ऐसे कमेंट्स पास करने हैं या फिर ऐसे एक्शंस करने हैं, गेस्टर्स करने हैं जिससे कि उस वुमेन को इंसल्ट फील हो अपने मन से, तो ऐसे केस के अंदर सेक्शन 509 का ऑफेंस उस बंदे पे लगेगा। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है और सेक्शन 354 पर्टिकुलरली क्या कहता है, और जो ये हमारे सेक्शन 354A B C D कब ऐड करे गए, दामिनी रेप केस के बाद ऐड करे गए, और हर एक पर्टिकुलर सेक्शन की अपनी अपनी सिचुएशंस हैं। उन सिचुएशंस का आप पूरी वीडियो देखेंगे तो आप समझ पाएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज इस वीडियो के अंदर पूरा सेक्शन 354 का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इस वीडियो को देखने में अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और इस वीडियो को लाइक करे बिना बिल्कुल मत जाइएगा। और अगर आपको कोई भी डाउट हो इस वीडियो के रिगार्डिंग, आपको प्रीवियस वीडियो के रिगार्डिंग, कमेंट सेक्शन में आप अपना डाउट पूछकर क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।